नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एस की कहानीकार चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा तो हर किसी इंसान की अपनी होती है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तेनालीराम की राजा राजा कृष्णदेव राय की माँ की अंतिम इच्छा। एक बार राजा कृष्णदेव राय की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें आम बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वो चाहती थी कि अपने अंतिम दिनों में वो ब्राह्मणों को आम का दान करे। लेकिन अपनी अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले ही वो स्वर्गवासी हो गई। अब राजा कृष्णदेव राव को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा उनकी माँ अपनी बिना अंतिम इच्छा पूरी किए मर गई। लगता है उन्हें अब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को अपनी समस्या बताई। तब काफ़ी देर चुप रहने के बाद ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा को उपाय बताया जाए। उन्होंने राजा से कहा, आपकी माँ अपनी अंतिम इच्छा बिना पूरी किए ही मर गई। उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने पूछा, कोई उपाय बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप अपनी माँ की पुण्यतिथि वाले दिन ब्राह्मणों को सोने के आम का दान कीजिए। राजा मान गया। जब माँ की पुण्यतिथि का दिन आया तो राजा ने सोने के आमों का दान किया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण दान लेके खुशी खुशी अपने घर को चले गए। कुछ दिनों बाद जब इस बात का पता तेनालीराम को चला, तेनालीराम समझ गए ब्राह्मणों ने राजा के भोलेपन का फायदा उठाया है। तेनालीराम भी बहुत चालाक थे। उन्होंने एक पत्र भिजवाया ब्राह्मणों को और कहा कि तेनालीराम की माँ की अंतिम इच्छा पूरी हुए बिना ही वो मर गईं, तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए आप आइए और कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मणों ने भी जवाब में कहलवा दिया, ठीक है, आप हमें दिन बताइए, हम आएंगे। तेनालीराम ने एक तारीख निकाल के उनको भिजवाई। तारीख वाले दिन वही सब ब्राह्मण आए। पहले तो उनको आदर सत्कार से बिठाया गया, अच्छा अच्छा भोजन कराया गया। फिर भोजन करने के बाद ब्राह्मण अपने दान के लिए प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखों को गर्म कर रहा है। उन्होंने पूछा, तेनालीराम, तुम ये क्या कर रहे हो? तो तेनालीराम बोले, मेरी माँ को अंतिम दिनों में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। मैं उनके फोड़ों की लोहे की सलाखों से सिकाई नहीं कर पाया, उससे पहले वो मर गई। तो अतः मैं इन लोहे की सलाखों से आपकी सिकाई करूँगा, जिससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सब सुनकर सारे ब्राह्मण बहुत ही घबरा गए। वो सब चिल्लाए तेनालीराम पे, तेनालीराम, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमको लोहे की गर्म सलाखें लगाने से तुम्हारी माँ को आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? तेनालीराम बोले, वैसे ही जैसे महाराज की माँ की अंतिम इच्छा के बिना वो मर गईं और उनकी मृत्यु के पश्चात सोने के आम का दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिल गई और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से मैं आपको जब ये लोहे की सलाखों को लगाऊंगा तो मेरी भी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सभी ब्राह्मण समझ गए थे कि तेनालीराम आखिर कहना क्या चाहते थे। सभी ने अपने आमों को तेनालीराम को दिया और कहा, हमें जाने दो। तेनालीराम ने आम ले लिए सारे सोने के और ब्राह्मणों को जाने दिया। उन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, अगर तुम्हें सोने का आम चाहिए था, मुझसे कह देते, मैं तुम्हें दे देता। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तो तेनालीराम बोले, महाराज, मुझे सोने के आमों का लालच नहीं है। मैं तो भविष्य में इन पंडितों के द्वारा किए जाने वाले छल को खत्म करना चाहता था, इनको एक सबक सिखाना चाहता था। महाराज तेनालीराम की बात को समझ गए थे और धीमे धीमे मुस्कुराने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।